अस्सलाम वालेकुम। मैं मैनचेस्टर में हूँ और अभी ये है ब्रिटानिया होटल जो मैनचेस्टर सिटी में है। ये बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की हिस्ट्री ये है कि 1868 में ये एक वेयर हाउस था कॉटन इंडस्ट्री का। बहुत अरसे तक ये वैसे ही यूज़ होता रहा और फिर बहुत बाद में जाके कभी ये होटल बन गया और इस वक्त बहुत खूबसूरत होटल है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। वैसे ये जो आपको अभी नज़र आ रहे थे मुजस्समे, इनके बारे में ये कहते हैं कि 19 जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसके दौरान यहाँ के कुछ एम्प्लॉइज़ जो थे वो सोल्जर्स बन गए थे और वो उस वॉर के दौरान ही मतलब दे वर किल्ड। तो ये उनकी याद में इन्होंने लगाए हैं। पहले जैसे आपने उसकी एंट्रेंस पे स्टेयर्स देखी ऊपर जाती हुई, बहुत खूबसूरत सीढ़ियाँ, वह बहुत खुली और बहुत बड़ी सीढ़ियाँ हैं। अगरचे कमरे इन्होंने अंदर बहुत ज़्यादा बना दिए हैं, लेकिन इस बिल्डिंग बहुत मतलब एक बहुत ट्रेडिशनल स्टाइल की खूबसूरत बिल्डिंग है। और ये इसकी एंट्रेंस है। डेकोरेशन भी अच्छी है, फर्नीचर भी अच्छा है। मतलब जो कॉरिडोर्स वगैरह में नज़र आता है वो काफ़ी अच्छा, पक्की लकड़ी का, जैसे एक ओल्ड स्टाइल की चीज़ें हैं उस तरह की हैं। ये कुछ एडवर्टाइजमेंट थी कि अराउंड 2000 में वेडिंग का पैकेज दे रहे थे। खैर मेरी वेडिंग हो चुकी है इसलिए मेरे इतने कोई काम नहीं आना था इसने तो लेकिन बहरहाल जिनको चाहिए तो उनके लिए ये अच्छा है। ये नीचे को कुछ रेस्टोरेंट्स को भी रास्ता जा रहा है, बार भी है और ये रिसेप्शन है जहाँ से चेक इन होना है और अपनी कीज़ कलेक्ट करनी है कमरे की। हमने बुकिंग ऑनलाइन कराई थी booking.com से और अभी हमने यहाँ से लेना था। ये इनका पोस्ट कार्ड टाइप है जिसपे इनके होटल की बाहर की बिल्डिंग जो है वो प्रिंट हुई है। ये डेकोरेशन है। डेकोरेशन आई मीन कि ये इसके बारे में मुझे नहीं पता, ये सिर्फ शायद डेकोरेशन के लिए है, इसकी कोई और इम्पोर्टेंस का मुझे नहीं पता। और ये स्टेयर्स का जो है नज़र आ रहा है कि ऊपर तक, अब हम सेकंड फ्लोर पे आ गए हैं क्योंकि हमारा रूम सेकंड फ्लोर पर था। आप सीढ़ियाँ देखें कितनी खूबसूरत सीढ़ियाँ हैं और इसके सारे फ्लोर्स तक ये ऊपर तक हैं। मैं भी आपको ऊपर से भी दिखाती हूँ। ये नीचे है और यहाँ से देखें वो सामने ऊपर सीढ़ियाँ ये नीचे वाले फ्लोर से जो ऊपर की तरफ आ रही हैं और फिर जो जो इस फ्लोर से इसके ऊपर जा रही हैं और ये इसी तरह ऊपर तक लास्ट फ्लोर तक सीढ़ियाँ भी जा रही हैं। खैर लिफ्ट्स भी हैं, लेकिन दो लिफ्ट्स ही हैं और वो भी छोटे साइज़ की हैं क्योंकि बिल्डिंग तो पुरानी बनी हुई है इसलिए बड़ी शाहाना अंदाज में बनी हुई है। और चूँकि लिफ्ट्स बाद में लगाई तो वो इस मुल्क का जो है गरीबाना अंदाज़ है वो उस हिसाब की हैं, गरीबाना या इकोनॉमिकल बचत वाला। ये कॉरिडोर्स हैं और मेरा ख़्याल है कि यहाँ पे 80 बेडरूम्स हैं इस होटल में और इस तरह के कॉरिडोर्स थे एक जैसे भूल भुलैया। तो हम लोग अपना कमरा ढूंढते फिरे। हर चीज़ जो अंदर की तरफ दो दो कमरे हैं आमने सामने, दो मीन्स 4 कमरे आमने सामने हैं। रूम नंबर्स पढ़ते पढ़ते हम लोग अपने रूम की तरफ जा रहे हैं। वी आर ऑलमोस्ट देयर। टेम्परेचर आज यहाँ पे 21 था। गर्मी हो रही है, हालांकि रात को बहुत तेज़ बारिश थी, बहुत तेज़ बारिश थी, फिर भी कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। अभी भी गर्मी है। हम लोग कमरे में पहुँच गए हैं। ये हमारा रूम है। एंटर होते ही लेफ़्ट साइड पे वॉशरूम है, बाथरूम है। ये शॉवर की जगह। ये सामने बेड है। ये ड्रेसिंग टेबल, केटल और ये जो एंट्रेंस डोर है उसके बिल्कुल पीछे वार्डरोब है, वो भी मैं अभी आपको खोल के दिखाऊंगी। और ये ड्रायर पड़ा हुआ है यहाँ पे कॉफ़ी सॉरी केटल के साथ, पता नहीं यहाँ क्यों रखा है। हाँ, बाद में हमने देखा कि स्विच भी सिर्फ 2 ही थे। एक ये दरवाज़ा है, ये विंडो है बाहर की तरफ,
कुछ इतनी ख़ास सीनरी तो यहाँ से नहीं थी और ये बिल्कुल टाउन सेंटर के अंदर है। यहाँ से निकल के और हार्डली 2-3 मिनट्स की वॉक है और बंदा टाउन सेंटर के अंदर होता है। और इसके बिल्कुल सामने पोस्ट ऑफिस है। ये डबल बेड, ये सामने बेड के उस तरफ आपको रेडिएटर नज़र आ रहा होगा। इस वक्त भी जब हम यहाँ पे आए तो गर्मी काफ़ी हो रही थी। एक फ़ैन भी रखा हुआ है लेकिन उसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ी थी। ये कबर्ड है, टॉवल्स भी इसी में पड़े हुए हैं। ये नीचे हमारा सामान हमने अभी आके रखा था। तो वैसे हमारा एक नाइट का ही स्टे है इधर, क्योंकि सुबह हमने स्कॉटलैंड चले जाना है। ये वो जो दरवाजे में आपको दिखा रही थी उसके अंदर की तरफ ये फ़ैन पड़ा हुआ है, ये सामान रखने की जगह है। ये एक स्टोर सा है छोटा सा। खैर हमारा तो इतना लगेज था ही नहीं। बहरहाल ये कमरे का रूम था।